32 की एज में जहां उसे लग रहा था कि आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ गैप फ्रॉम द जॉब, उसने जॉब छोड़े हुए इतने साल हो चुके थे, 32 की एज में उसका दोबारा से जॉब लगना, वो भी 9 LPA की सैलरी, उसके लिए एक ड्रीम कम ट्रू था। 28 की एज में पहली बार उसने बैंकिंग का प्री क्वालिफाई कर लिया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसको लगा कि बस अब तो लाइफ सेट है, मैंने प्री कर लिया, मेंस तो हो ही जाएगा। बट मेंस में उसको फिर एक झटका लगा, और ये झटका पिछली बार से भी ज्यादा बड़ा था। मैनिफेस्टेशन की दुनिया में ना ऐसा होता है कि जब 1 लाख लोग किसी एक मैनिफेस्टेशन के ऊपर काम करते हैं, उनमें से शायद सिर्फ 4, 5 या 10 की ही ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं। और दुनिया में ये फैल जाता है दैट मैनिफेस्टेशन की मदद से आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप अपनी सोच से कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो। बट उन लोगों के बारे में कोई नहीं बताता जिन्होंने हजारों बार चीजें ट्राई करी बट वो फेल हो गए, कोई सक्सेस मिली ही नहीं। लाखों में सिर्फ कुछ हजार लोग होते हैं जो सक्सेस पाते हैं और बाकी सब फेल हो जाते हैं। बट इसका क्या मतलब है? क्या हमें मैनिफेस्टेशन ही छोड़ देना चाहिए, या फिर हमें ये समझना चाहिए कि हमने गलती कहाँ करी? बिकॉज अगर आप एंशियंट टेक्स्ट्स को पढ़ोगे, अपनी पुरानी बुक्स को पढ़ोगे, या आप फिलोसोफर्स के बारे में सुनोगे, या फिर जिन्होंने जेन्युइनली इन चीज़ों के ऊपर मास्टरी हासिल करी है, सो यू विल अंडरस्टैंड कि मैनिफेस्टेशन इज नॉट मैजिक, बट इट इज समथिंग जो आपको एक सुपर पावर देता है अपने आप को बेस्ट बनाने का। और अगर आप अपने आप को बेस्ट बनाना चाहते हो ना, यू आर नॉट ट्राइंग टू कंट्रोल एनीवन, यू आर नॉट ट्राइंग टू स्विच योर लाइफ टू समथिंग जो आप एक्चुअली हो ही नहीं, और इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन के ऊपर काम नहीं कर रहे हो, मैजिक को चेज नहीं कर रहे हो, बट रादर उन चीज़ों को चेज कर रहे हो, उन चीज़ों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो जो आपकी एग्जिस्टिंग लाइफ को आपके एफर्ट्स के साथ ऐसी लाइफ में कन्वर्ट कर सकती है जो आप एक्चुअली इमेजिन कर रहे हो, दैट ब्यूटिफुल, लग्जूरियस और कंफर्टिंग लाइफ। और ये पॉसिबल है। और मैनिफेस्टेशन सिर्फ सोच का खेल नहीं होता। द बिगेस्ट मिथ जो हर जगह ही फैला हुआ है ना, दैट आप बस सोचो और चीजें हो जाती हैं। सोचने से आपको डायरेक्शन मिलता है, सोचने से आपके माइंड में कई तरह के आइडियाज आना शुरू होते हैं कि आप क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, किधर जा सकते हो। एंड इवेंचुअली वो आइडियाज आपको रास्ते दिखाते हैं कि इन चीज़ों को आप कैसे अचीव कर सकते हो। जब आप उसके ऊपर अपना फोकस डालना शुरू करते हो, आपको रास्ते दिखते हैं, अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं, लोग दिखते हैं। और जब आप उनके ऊपर एक्ट करते जाते हो, उन्हें इग्नोर नहीं करते बल्कि उनके ऊपर एक्शन लेते हो, तो वो चीज़ें जो आप सोच रहे थे वो धीरे धीरे रियलिटी में कन्वर्ट होने लगती है। अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली आपके सामने आने लगती हैं। बिकॉज हम माने या ना माने, मैजिक है, बट उसे चेज नहीं करना है, उसे ढूंढना नहीं है। लेट द मैजिक ऑफ लाइफ हैपन। क्योंकि कुछ चीजें साइंस, ह्यूमन माइंड, हर एक चीज के बियॉन्ड है। कुछ चीजें क्यों हो जाती है ये ना कोई जानता है और ना ही उसे रेप्लिकेट कर सकता है। और आज की इस मैनिफेस्टेशन स्टोरी में भी मैं आपको यही बताऊंगी कि इट्स पॉसिबल टू मैनिफेस्ट एनीथिंग दैट यू वांट, बट यू नीड टू नो कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो। और जब आपको ये चीज़ पता हो कि आप क्या चाहते हो, तो उसके लिए एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। तभी तो वो अपॉर्चुनिटीज लाइफ में आएंगी, तभी तो वो सक्सेस लाइफ में आएगी। इट्स नॉट लाइक कि आपने इमेजिन किया और नेक्स्ट डे चीज़ें ऑटोमेटिकली मैजिकली आपकी लाइफ चुटकी बजाते ही बदल गई। इस स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज ये स्टोरी आपको सिर्फ मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं बताती, सिर्फ एक्शन के बारे में नहीं बताती, बल्कि ये कहानी आपको एक एक्चुअल ब्लूप्रिंट भी देगी कि आप कैसे अपनी लाइफ में भी इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। एंड यू नेवर नो विच स्टोरी कैन चेंज योर लाइफ। तो ध्यान से सुनिएगा। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और ये कहानी है अमीशा की। अमीशा 32 साल की है, जिसके पास ना ही जॉब है, ना करियर, ना ही कोई फ्यूचर। और सबसे पेनफुल बात, अमीशा को लग रहा था कि उसने अपनी खुद की लाइफ अपने ही हाथों से बर्बाद कर ली। बट उसने सिर्फ 2 साल के बाद वही लड़की जो सब कुछ समझ रही थी, खो चुका है जिंदगी से, उसने 9 LPA सैलरी पर जॉब ज्वाइन करी, वो भी एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर। और ये कोई मोटिवेशनल फैंटेसी नहीं थी, ये एक रियलिस्टिक ब्लूप्रिंट था जो उसने खुद फॉलो किया, और इसे आप भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप भी अपनी लाइफ में एक डायरेक्शन पाना चाहते हैं। यू मे नॉट बिकम अ ब्लॉकचेन डेवलपर, बट आप अपने खुद के इंटरेस्ट को फाइंड कर सकते हैं। सो ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को। लखनऊ के एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की अमीशा। स्कूल में टीचर्स उसकी तारीफ करते थे।
साइंस उसका फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था और उसका ड्रीम भी बहुत बड़ा था। वो एक इसरो की साइंटिस्ट बनना चाहती थी। 11th-12th में वो स्पेस डॉक्यूमेंट्रीज देखती थी, साइंस के एक्सपेरिमेंट्स पढ़ती थी और इमेजिन करती थी कि एक दिन वो भी इंडिया के स्पेस मिशन का पार्ट बनेगी। लेकिन 12th के बाद रियलिटी ने उसको पहला झटका दिया। लाख कोशिशों के बाद भी वो आईआईटी का एंट्रेंस नहीं क्लियर कर पाई। पर उसकी फैमिली ने उसे कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिंपली कहा, कोई बात नहीं बेटा, बीटेक कर लो। और वहीं से उसकी लाइफ का डायरेक्शन धीरे धीरे चेंज होने लगा। फिर कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई, फ्रेंड्स मिले, फ्रीडम मिली, मूवीज देखी, आउटिंग्स करी और धीरे धीरे उसके जो ड्रीम्स थे वो बैकग्राउंड में चले गए। बीटेक कंप्लीट हुआ और उसने 22 की एज में बीपीओ कंपनी में जॉब ज्वाइन कर ली। पहली सैलरी मिली, पहला इंडिपेंडेंस फील हुआ, लाइफ कंफर्टेबल फील हो रही थी। लेकिन हर दिन ऑफिस जाते वक्त उसके दिमाग में एक थॉट आता था, क्या मैं लाइफ भर यही करूंगी? फिर 3 साल के बाद उसने एक डिसीजन लिया कि ये बीपीओ की जॉब करते करते शी वाज टायर्ड, ये अपने आप को वो फ्यूचर में नहीं देख रही थी। तो उसने सोचा क्यों ना मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करूं। एंड लड़कियों के लिए काफी सेफ ऑप्शन माना जाता है बैंकिंग एग्जाम्स। तो उसने एक कोचिंग ज्वाइन कर ली, उसने मॉक्स देने लगी। लेकिन प्रॉब्लम एक थी कि उसकी लाइफ में डिसिप्लिन से ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस थे। उसको फ्रेंड्स, पार्टीज और आउटिंग्स की बहुत आदत थी और साथ में उसके दिमाग में एक बहुत डेंजरस थॉट चलता था, अभी बहुत टाइम है। और धीरे धीरे वक्त कब निकल गया उसे पता ही नहीं चला। 25 की एज में उसने डिसाइड किया कि मैं जॉब छोड़ देती हूँ। उसे लगा कि अगर मैं फुल टाइम प्रिपरेशन करूंगी तो मैं जल्दी क्लियर कर पाऊंगी और जो डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे। लेकिन जब सालों बाद आप बुक खोलते हो तो दिमाग कितनी भी कोशिश कर ले, स्पीड में लाना बहुत मुश्किल होता है। वो धीरे धीरे मॉक्स में फेल हो रही थी, उसका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस डाउन होता जा रहा था, उसकी एनर्जी डाउन हो रही थी। बट उसकी ये सारे एफर्ट एक दिन एक मिरेकल के रूप में उसके सामने आए। 28 की एज में पहली बार उसने बैंकिंग का प्री क्वालिफाई कर लिया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसको लगा कि बस अब तो लाइफ सेट है, मैंने प्री कर लिया, मेंस तो हो ही जाएगा। बट मेंस में उसको फिर एक झटका लगा और ये झटका पिछली बार से भी ज्यादा बड़ा था, क्योंकि ना केवल उसने मेंस में क्लियर नहीं किया बल्कि उसको ये भी रियलाइज हुआ कि बहुत सारे बैंकिंग एग्जाम्स की एज लिमिट 28 होती है और सडनली बैंकिंग के दरवाजे भी उसके लिए बंद होने लगे थे। कहीं ना कहीं इन सब के बाद उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा टूटने लगा था और धीरे धीरे उसका डिस्ट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लगता था कि यार मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी जॉब छोड़कर। 29 की एज में अमीशा पूरी तरह से खो चुकी थी। उसने जॉब छोड़ दी थी, एग्जाम भी नहीं क्लियर हो रहे थे, कोई स्किल्स भी नहीं आती थी और सबसे पेनफुल थॉट, काश मैंने जॉब ना छोड़ी होती। उसके पेरेंट्स ने सोचा कि उसकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है इसके चलते उसकी अगर शादी कर दी जाए तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में चीजें सुधर जाएंगी, क्योंकि सबका मानना होता है कि शादी के बाद चीजें सेट हो जाती हैं। बट अमीशा को इससे बहुत प्रॉब्लम थी। उसे लगता था कि मुझे किसी पर डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए। लेकिन इंडिपेंडेंस मिलेगी कहाँ से? इंडिपेंडेंस का मतलब तो जॉब होता है, जॉब के लिए स्किल होनी चाहिए और उस स्किल को करने के लिए एक डायरेक्शन होना चाहिए जो उसके पास नहीं था। तो वो जानती ही नहीं थी कि आखिर मैं कैसे अपनी लाइफ की उस डायरेक्शन को चूज करूं, जब अब वो गवर्नमेंट जॉब से थक चुकी है, वो नहीं करना चाहती। अब उसका ध्यान पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर पे आ चुका है, बट उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि वो बीपीओ के अलावा और क्या कर सकती है और बीपीओ सेक्टर में वो अब नहीं जाना चाहती थी। तो एक रात उसने गूगल पे सर्च किया, हाउ टू फिक्स माई लाइफ। ये एक बहुत क्लीशे लाइन थी बट उसने फिर भी डाली कि देखें क्या आता है, क्या जेन्युइनली मेरी लाइफ चेंज होने के लिए कुछ कर सकती हूँ मैं। और उसको एक वीडियो मिला ऑफ नेविल गॉडर्ड रिगार्डिंग मैनिफेस्टेशन और उस वीडियो में एक लाइन बहुत ही ज्यादा एम्फेसाइज करके बोली गई थी, अज्यूम द फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड एंड योर रियलिटी विल चेंज। अमीशा ने इस बात को सोचा और उसे हंसी आ गई कि अगर अज्यूम करने से सब मिलता तो मैं तो कब का बैंकर बन चुकी होती। लेकिन क्यूरियोसिटी ने उसको और स्टोरीज देखने पे मजबूर किया। उसने स्टोरीज के बाद स्टोरीज देखी, सक्सेस सुनी लोगों की, पढ़ी भी। फिर उसने एक डिसीजन लिया कि चलो ठीक है,
अब तो ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है, इतनी सारी चीज़ें बिगड़ चुकी हैं, देन व्हाई नॉट एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। अगर चीज़ें हो गई तो वेल एंड गुड, नहीं हुई तो ऑलरेडी सब चीज़ें बिगड़ ही चुकी हैं, स्टार्ट तो कहीं ना कहीं से करना ही पड़ेगा। बट उसने एक रैंडम गोल सेट नहीं किया, उसने ये नहीं सोचा कि बस मेरे पास एक अच्छा करियर हो, मेरे पास आलीशान लाइफ हो या फिर मेरी लाइफ सेट हो चुकी हो। उसने एक एनालिसिस एक्सरसाइज को स्टार्ट किया। उसने स्टार्टिंग में लिखना शुरू किया कि उसने लास्ट 1 मंथ में क्या क्या चीज़ें करी हैं, यूट्यूब पर क्या क्या सबसे ज़्यादा देखा है, गूगल के ऊपर सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें सर्च करी हैं, और लोग बचपन से लेकर आज तक उन्हें किन चीज़ों में कहते आए हैं कि वो बहुत अच्छी है। उसने इन सारी चीज़ों की लिस्ट बनाई और उन सब में उन 2 चीज़ों को लिस्ट डाउन किया जिनमें वो सबसे ज़्यादा फोकस्ड है। और वो 2 चीज़ें थी, साइंस के कॉन्सेप्ट्स और दूसरा म्यूजिक। म्यूजिक वॉज समथिंग जिसको वो हॉबी के तौर पे सुनती थी, उसको सिर्फ म्यूजिक पसंद था, बट ना वो सॉन्ग्स लिख सकती थी ना ही उसको गाना आता था। तो म्यूजिक वॉज जस्ट समथिंग जो उसका टाइम पास करने में हेल्प करता था, उसको एक कामिंग फीलिंग देता था। नेक्स्ट था साइंस कॉन्सेप्ट। साइंस उसका एक फॉरगॉटन ड्रीम था, कहीं ना कहीं उसको साइंस बहुत पसंद थी, साइंस के कॉन्सेप्ट, साइंस में हर एक चीज जब वो देखती थी तो उसको एक अंदर से थ्रिल आता था। जो ड्रीम्स वो कभी 11th 12th में देखा करती थी वो सडनली रीसर्फेस होने लगे, बट शी न्यू कि अब इसरो का साइंटिस्ट बनना इज नॉट पॉसिबल, बट समथिंग इन द फील्ड ऑफ साइंस मे बी पॉसिबल। बट वो क्या होना चाहिए ये अभी फिगर आउट करना बाकी था। तो उसने अपने आप से एक क्वेश्चन पूछा कि अगर साइंस में ही करियर बनाना है तो मैं क्या बना सकती हूँ। उसने बहुत सारी रिसर्च करना शुरू किया और बहुत रिसर्च करने के बाद उसने 2 ऑप्शंस लिखे। पहला था टीचिंग और दूसरा था एक स्किल डेवलप करना अपने ही साइंस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, जिसमें उसने 2 स्किल्स के बारे में लिखा। पहली थी डेटा साइंस और दूसरा ब्लॉकचेन। अगर वो टीचिंग के जरिए पैसे कमाना चाहती थी तो कहीं ना कहीं उसको अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करना था। तो उसने ट्यूशन कंपनीज की हेल्प ली कि वो अपने आप को रजिस्टर करती थी ट्यूशन कंपनीज में ताकि वो घर जाकर के लोगों को होम ट्यूशंस पढ़ा सके और साथ ही वो बेहतर पढ़ा सके, उसके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो। इसलिए वो एवरी सिंगल डे अपने 11th 12th क्लास के सारे कॉन्सेप्ट्स को यूट्यूब के ऊपर या फिर सीबीएसई की जो एनसीईआरटी की बुक्स होती थी उनसे रीच करती थी ताकि उसके कॉन्सेप्ट्स फिर से ब्रश अप हो जाए। उसे नॉलेज तो थी बट एग्जैक्टली चीजें क्या है वो उसको देखना बाकी था। तो वो हर रोज रिवाइज करती थी ताकि जब उसको मौका मिले वो अपने आप को बेस्ट वे में प्रेजेंट कर सके। और साथ ही उसने डेटा साइंस और ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के भी फ्री वीडियोस जो होते थे उनको देखना शुरू किया ताकि वो अपने इंटरेस्ट को समझ सके कि वो डेटा साइंस में जाना चाहती है या ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में, या फिर साइमल्टेनियसली दोनों को ही कंटिन्यू करना चाहती है। तो उसका प्लान अब रेडी हो चुका था कि उसको करना क्या है। तो उसने एक सिंपल सा सिस्टम बनाया। एवरी सिंगल डे वो सुबह 5 बजे उठती, उठते ही वो एफर्मेशंस करती थी, विजुअलाइज करती थी, मेडिटेशन करती थी, फिर अपनी बॉडी की एक्सरसाइज करती थी, अपना स्किन केयर करती थी। शी वॉन्टेड टू लुक हर बेस्ट बिकॉज शी न्यू कि धीरे धीरे जब एज होगी तो उसकी फेस, उसकी बॉडी कहीं ना कहीं डल होने लगेगी एंड शी डिडंट वांटेड दैट। उसे पता था कि अगर मुझे प्राइवेट सेक्टर में जाना है, मुझे इंटरव्यूज क्वालिफाई करने हैं, तो सिर्फ नॉलेज नहीं पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए, सिर्फ सर्टिफिकेट्स नहीं बल्कि चेहरे की खूबसूरती भी दिखनी चाहिए, अट्रैक्टिवनेस दिखनी चाहिए। तो वो अपना पूरा ख्याल रखती थी, हेल्दी डाइट खाना, अपनी स्किन केयर करना, हेयर केयर करना, अपने आप को बेटर ग्रूम करना, एक्सरसाइज करना, अपने बॉडी के पोस्चर्स को इम्प्रूव करना, हर एक चीज वो करती थी। और सिर्फ आधे घंटे के सेशन में वो अपने आप को पूरी तरह से ग्रूम करने की कोशिश करती थी। और ये रूटीन उसका एवरी सिंगल डे था विदाउट मिसिंग। और इसके बाद वो अपने साइंस के टॉपिक्स का रिवीजन करती थी और आफ्टरनून में वो डेटा साइंस और ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के ऑल्टरनेट कोर्सेज को पढ़ती थी। एक दिन डेटा साइंस और एक दिन ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, ताकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ग्रैब कर सके कि जब वो एक्चुअली उस कोर्स को ज्वाइन करे तो उसको चीजें सीखने में ज्यादा समय ना लगे और वो उस कोर्स को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर पाए। और रात के समय में वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज करती थी, वो जर्नलिंग करना शुरू कर दिया उसने, जिसमें वो फैंटेसी के बारे में नहीं लिखती थी कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। वो जर्नल में लिखती थी उसने क्या क्या चीजें करी, उससे कैसे प्रोग्रेस कर सकती है, क्या क्या ग्रोथ के स्टेप्स उसने लिए, अपनी एवरी सिंगल डे की जर्नी को वो लिखती थी। एंड सेकेंड स्टेप उसका होता था स्क्रिप्टिंग, जिसमें वो अपने आप को एज अ एक लेटर लिखती थी
फ्रॉम द फ्यूचर टू हर पास्ट सेल्फ कि वो क्या बन चुकी है, कैसी लाइफ जी रही है, उसे वो स्क्रिप्ट करके लिखा करती थी। और ये सब करने के बाद जब वो रात में सोती थी तो वो सैट्स का विजुअलाइजेशन करती थी। और इसमें भी उसने अपना इमेजिनेशन फिक्स्ड कर रखा था और उसने अपने आप को सिंप्लीफाई करने के लिए ब्लॉकचेन डेवलपर के ऊपर ही फोकस किया कि वो एक ब्लॉकचेन डेवलपर है, अपनी फेवरेट कंपनी में जॉब कर रही है, उसके मेंटोर्स उसकी तारीफ कर रहे हैं और वो कंपनी के लिए एक असेट है। बस यही सेम सीन एवरी सिंगल डे बिना चेंज किए हुए। और 3 महीने तक उसने इस थॉट को, इस पूरे सिस्टम को एवरी सिंगल डे रिपीट किया, एवरी सिंगल डे सेम चीजें, विदाउट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, विदाउट मिसिंग अ सिंगल डे। धीरे धीरे ये रूटीन उसे बोरिंग लगने लगा, विजुअलाइजेशन बोरिंग लगने लगी, स्टडी बोरिंग लगने लगी, सैट्स का विजुअलाइजेशन बोरिंग लगने लगा। बट उसने कोई भी चीज छोड़ी नहीं, वो हर रोज उन चीजों को फिर भी रिपीट करती थी। लेकिन अमीशा ने इन सारी चीजों में एक बहुत पावरफुल चीज समझ ली। जब चीजें बोरिंग हो जाती हैं तब वो हैबिट बन जाती है, और जब हैबिट आइडेंटिटी बन जाती है तो लाइफ एक्चुअली चेंज होने लगती है। और अब ये उसके साथ होने लगा था। अब धीरे धीरे उसने ट्यूशंस की मदद से इतना पैसा कलेक्ट कर लिया था कि उसने एक 6 मंथ्स का ब्लॉकचेन डेवलपमेंट का कोर्स ज्वाइन किया। और 6 महीने बाद उसने जब इस कोर्स को कंप्लीट कर लिया तो उसने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी बनाए। कोर्स में प्लेसमेंट का पैनल भी था और उसने उसी कंपनी का कोर्स चूज किया जहां पर उसकी ड्रीम कंपनी का प्लेसमेंट ऑप्शन था। उसने उसी कंपनी को चूज किया उस कोर्स को परस्यू करने के लिए। और फिर जब उसने अपना कोर्स कंप्लीट किया तो उसने उस कंपनी के जॉब ऑफर के लिए इंटरव्यू दिया और रिजल्ट आया। एंड रिजल्ट में शी न्यू कि वो सेलेक्ट होने ही वाली है, और वैसा ही हुआ कि वो सेलेक्ट हो गई। बट एक चीज जिसके लिए उसने कोई भी इमेजिनेशन या विजुअलाइजेशन नहीं किया था वो थी उसकी सैलरी। शी जस्ट वॉन्टेड टू बी द बेस्ट, और उसको पता था बेस्ट होने पर सैलरी भी बेस्ट ही मिलेगी, उसे कोई सैलरी फिगर विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं है। तो उसने कभी उस चीज पे फोकस नहीं किया। एंड शी गॉट अ सैलरी पैकेज ऑफ 9 LPA। 32 की एज में जहां उसे लग रहा था कि आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ गैप फ्रॉम द जॉब, उसने जॉब छोड़े हुए इतने साल हो चुके थे, 32 की एज में उसका दोबारा से जॉब लगना, वो भी 9 LPA की सैलरी, उसके लिए एक ड्रीम कम ट्रू था। अमीशा ने एक्चुअली अपनी लाइफ को रीबिल्ड कर लिया था। अमीशा की स्टोरी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देती है कि मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ इमेजिन करना नहीं होता। जब मैनिफेस्टेशन प्लस सिस्टम प्लस एक्शन साथ होते हैं तो सबसे पावरफुल चीज होती है आपकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। और जैसे ही आपकी आइडेंटिटी चेंज होती है आपकी जिंदगी सच में ट्रांसफॉर्मेशंस को देख पाती है, उन्हें फील कर पाती है, और अपॉर्चुनिटीज आपके सामने खुद ब खुद आने लगती है। अगर आपको भी लगता है ना कि आपकी लाइफ कहीं ना कहीं स्टक हो चुकी है और आपको रास्ते नहीं दिख रहे, तो रास्ते आपके ही अंदर हैं, उन्हें ढूंढने की कोशिश कीजिए। अपने गोल्स को हर रोज मत बदलिए, एक गोल को पकड़िए और उसके ऊपर अपनी पूरी जान लगा दीजिए। क्योंकि अगर आप एक चीज जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, जिसे आप करना चाहते हो, इट डजेंट मैटर कि आप उस चीज पे अच्छे हो या नहीं, आप धीरे धीरे अपने आप को उस चीज में अच्छा बना सकते हो। अमीशा भी ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के बारे में कुछ नहीं जानती थी, बस उसने उस फील्ड के बारे में देखा, उसकी सैलरी अच्छी लगी, उसे लगा कि इस रोल में वो अपने आप को बेहतर तरीके से देख सकती है। बट उसने सिर्फ रैंडमली उस कोर्स को नहीं चूज कर लिया, उसने उसके बारे में फ्री क्लासेस भी करी ताकि वो ये जान सके कि सिर्फ उस जॉब पोस्ट में, उस सैलरी में, उस पोजीशन में, उस कंपनी में उसे इंटरेस्ट है या फिर वो उस काम को जेन्युइनली कर भी पाएगी। तो अगर आपको भी कोई स्किल अच्छी लग रही है, वेदर इट्स सोशल मीडिया मैनेजमेंट या फिर मार्केटिंग से रिलेटेड या फिर ब्लॉकचेन डेवलपमेंट या डेटा साइंस या एनीथिंग, अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है, देर आर लॉट ऑफ फ्री कोर्सेज, बुक्स, नॉलेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। उन चीजों को पढ़िए, समझिए, करने की कोशिश कीजिए। और धीरे धीरे जब आपको बेस समझ में आने लगे और आपको लगे कि हाँ यार इसमें मजा आ रहा है, इसमें मैं बोर नहीं होता या इन चीजों से मैं दूर नहीं भागता, फिर उन चीजों को लेकर के प्रोफेशनल हो जाइए। तब उन चीजों में अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, और जब आप उसमें इन्वेस्ट करोगे तब वहां से आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अगर आप बिना माइंडसेट को बनाए हुए किसी भी कोर्स में जंप कर जाओगे स्किल डेवलपमेंट के नाम पे, तो एट द एंड सिर्फ आप अपने पैसे वेस्ट करोगे। यू नीड टू फिगर इट आउट कि आप किस स्किल को सीखना चाहते हो, वो स्किल जेन्युइनली आपको इंटरेस्ट दे रही है या नहीं, और वो स्किल आप किस कंपनी से सीखना चाहते हो। कोर्सेस हजारों कंपनीज देती हैं, यू नीड टू डिसाइड कि आप किस कंपनी में जाना चाहते हो, क्या डायरेक्शन पाना चाहते हो, और उसके हिसाब से आप अपने स्किल्स को सीखने की कोशिश करो।
टेक अ रिस्क, बट टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क। तब आपकी लाइफ आपको रिवॉर्ड करना शुरू करती है। सो आई होप दिस वीडियो हैज हेल्प्ड यू इन अंडरस्टैंडिंग कि आप अपनी लाइफ को जेन्युइनली चेंज कर सकते हो, और मैनिफेस्टेशन सबके लिए काम कर सकता है। बस आपको वो सिस्टम पता होना चाहिए कि मैनिफेस्टेशन काम कैसे करता है। मैनिफेस्टेशन इज समथिंग, वो एक नेचुरल लॉ है, वो सबके लिए काम करता है। अगर आप एक्शन लोगे, सिस्टम बनाओगे, फिर मैनिफेस्ट करोगे, चीजें होंगी। बट अगर आप मैनिफेस्टेशन के नाम पे एक्शन को मिस करोगे और सिर्फ मैजिक की उम्मीद करोगे, तो आप सिर्फ और सिर्फ फेलियर्स को देखोगे, और धीरे धीरे आपका भरोसा मैनिफेस्टेशन से उठ जाएगा। हर कोई मैनिफेस्ट कर सकता है, बट मैनिफेस्टेशन के सिस्टम को फॉलो कीजिए। सिर्फ इमेजिनेशन को मत देखिए, इमेजिनेशन से आए हुए डायरेक्शंस, स्टेप्स, आइडियाज के ऊपर काम कीजिए। द मोमेंट आप उन डायरेक्शंस के ऊपर काम करते हो, उन आइडियाज पे काम करते हो, आपको अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती है। रैंडमली लोग आपकी तरफ आना शुरू हो जाते हैं। you know opportunities are like waiting to happen, but opportunities को utilize करने के लिए you need that preparation। और success क्या है? When opportunity meets preparedness, you get success, and this is proven a lot of times in the history। जितना ज्यादा आप अपने आप को prepared रखते हो, कोई भी रैंडम अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ जाए, आप उसको सक्सीड कर जाओगे, आप उसको ग्रैब कर सकोगे। बट अपॉर्चुनिटी आने के बाद अगर आपको ये पता चला कि यार अपॉर्चुनिटी जो चाहिए थी वो मिल गई, बट आप उस चीज के लिए कुछ कर ही नहीं सकते, बिकॉज यू डोंट हैव दैट एलिजिबिलिटी और दैट स्किल और दैट कॉन्फिडेंस इन यू कि आप उसको ग्रैब कर सको, तो वो अपॉर्चुनिटी आकर चली जाएगी और आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। So start working upon yourself, start working upon your identity. Things will change. Believe in yourself, believe in manifestation, and you will definitely succeed. I hope this video was helpful to you, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। Thank you so much for watching.